हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिविजनल एल्गोरिदम में टाइप A3 वेरिएंट। अब ये टाइप A3 वेरिएंट क्या है देखिए, इसमें दी हुई है आपको कि इफ़ द पॉलिनोमियल, ये वाली पॉलिनोमियल, इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पर आपको पी एंड क्यू की वैल्यू खोजनी है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिविजनल एल्गोरिदम है। यहाँ पर एक ये आपको एफ एक्स दी हुई है, ठीक है, और इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। तो ये वाली मेरी डिवाइज़र हो गई, दिस इज जी एक्स। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली डिवाइड करना है इसको। तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इससे मुझको डिवाइड क्या करना है, ये वाली चीज़, दैट इज एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। आइए चलिए देखते हैं ये डिवाइड कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x टू द पावर 4 आ जाएगा, फिर ये 5x स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अगेन इसके नीचे तो ये कुछ है नहीं, तो मैं 5x स्क्वायर इसके नीचे लिख दूँगा, ठीक है, और फिर मैं इसे माइनस करूँगा। तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस वाली चीज़ है ये वाली माइनस हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव x4 नेगेटिव x4 कट गई, और ये वाले भाई साहब नीचे आ जाएंगे। तो ये हो गई 2x क्यूब, और ये 8x स्क्वायर से 5x स्क्वायर जब मैंने माइनस किया तो ये मुझको मिल जाएगा पॉजिटिव में 3x स्क्वायर। नाउ अगेन 2x क्यूब है, तो अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ 2x, तो 2x क्यूब हो जाएगा मेरा, लेकिन ये मेरे उसको मिल जाएगा पॉजिटिव में, और फिर उसको मैं नेगेटिव कर लूँगा तो ये ठीक है, ये पॉजिटिव में ही चाहिए। तो ये हो गया मेरा 2x क्यूब, और ये इसे जब इंटू करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 10x। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगा। तो ये अगेन माइनस हो गई, और फिर ये वाली प्लस में मैं बोल रहा था, तो ये वाली चीज़ माइनस हो गई। तो फिर अब ये, अच्छा, इसके बाद फिर ये वाली चीज़ को मैं इधर ले आता हूँ, प्लस 12x को। तो अब देखिए ये पॉजिटिव 2x क्यूब और नेगेटिव 2x क्यूब कट गया, और ये वाली चीज़ की तो कुछ है नहीं नीचे, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगी, और ये 12x में से 10x चला गया, तो ये बच जाएगा आपका प्लस 2x, और ये वाला भाई साहब इधर आ जाएंगे। अब अगेन मैं माइनस करता हूँ, तो मुझको क्या, अगर मैं 3 से कर देता हूँ तो हो जाएगा पॉजिटिव 3x स्क्वायर। जी हाँ, तो ठीक ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव 3x स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया मुझको, 3x स्क्वायर प्लस 15। तो 15 ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं फिर से जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली साइन भी चेंज हो जाएगी, और ये कट जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझको, 2x पॉजिटिव में 3। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ मेरी रिमाइंडर हो गई। तो मेरी रिमाइंडर क्या मिल गई मुझको, 2x प्लस 3। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, कि द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी पी एक्स प्लस क्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एज पर क्वेश्चन। तो सिंपली मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो Q वाली पार्ट है ये इसे कोरिस्पॉन्ड कर रही है, तो Q के आंसर क्या आ गई मेरी 3, और ये जो P वाली पार्ट है ये इसे कोरिस्पॉन्ड कर रही है, तो सिंपली ये P क्या आ गया मेरा 2। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया कि जो मेरी P की वैल्यू आई है वो 2, और Q की वैल्यू जो आई है वो 3। तो देखा आपने, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, जस्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आप कोई भी टाइप के सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसकी लास्ट एक वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है B1 वेरिएंट। नाउ ये B1 वेरिएंट इसलिए कि इस टाइप का सम आप शायद पहली बार इधर देख रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल। तो ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये मेरी एफ एक्स हो गई, बाय अ पॉलिनोमियल जी एक्स, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो ये वाली जो चीज़ है ये मेरी कोशेंट हो गई, और ये वाली चीज़ जो हो गई मेरी रिमाइंडर हो गई। तो फाइंड जी एक्स, ठीक है, फाइंड जी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पर मुझको डिवाइज़र खोजनी है, ठीक है। तो अगेन मैं इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एफ एक्स तो दी हुई है, और कोशेंट दी हुई है, और रिमाइंडर दी हुई है, बट जी एक्स और मुझको निकालनी है। तो चलिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको,
कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले जी एक्स इंटू क्यू एक्स पॉजिटिव में, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग रिमाइंडर ऐड करेंगे। तो अगेन वी नीड टू फाइंड क्या है, फाइंडिंग जी एक्स, ठीक है, हम लोग को जी एक्स फाइंड करनी है। तो जी एक्स को हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लेंगे इधर। तो वो कैसे कर सकते हैं, दिस एफ एक्स से सबसे पहले तो ये आर को माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या बच जाएगा मेरा यहाँ पर मेरे पास बच गया जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब मुझको निकालनी क्या है, मुझको निकालनी है जी एक्स। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके साथ जो ये क्यू एक्स मल्टीप्लाई हो रही है उसे जब मैं उधर ले जाऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये सिंपली ऐसे हो जाएगी। तो ये यहाँ पर जो बच गया, ये क्या बच गया मेरा जी एक्स। तो अगेन मैंने एक स्टैंडर्ड गिवन इक्वेशन से ये सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला ये डिराइव कर लिया है। अब चलिए इसे वैल्यू पुटिंग के तौर पे देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या दी हुई है मुझको, एफ एक्स के जगह में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ऑलराइट, इससे मुझको माइनस क्या करनी है, इससे मुझको माइनस करनी है आर एक्स, ठीक है, एज पर दिस। ये वाली चीज़ उठ के ये मैं जस्ट यहाँ पर आपकी वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पहले मैंने एफ एक्स लिख लिया जो कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस आर एक्स। तो यहाँ पर ये वाली तो कोशेंट हो गई और ये रिमाइंडर हो गई। तो ये वाली क्या है मेरी, -2x प्लस 4। और ये सारी चीज़ों को डिवाइड करना है किससे, मुझको क्यू एक्स से, और वो क्या है क्यू एक्स एक्स माइनस 2। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ एज इट इज़। अब ये साइन चेंज किया तो ये वाली -2x हो जाएगी +2x, और ये -4 हो जाएगा। और नीचे जो एज इट इज़ लिखना था वो मुझको x-2। अब देखिए ये क्या बचता है मेरे पास, एक्स क्यूब की तो कुछ और है नहीं यहाँ पर, तो ये एक्स क्यूब ही रह जाएगी। अगेन 3x स्क्वायर का भी कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये -3x स्क्वायर रह जाएगा ना। +x प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये 4 माइनस 2 माइनस 4, तो ये -2 हो जाएगा। और मेरे पास नीचे क्या दिया हुआ है मुझको, x-2। तो अगेन अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये एक फिर से वही पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। तो अगेन मुझको इसे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं इसे ऐसे लिख के डिवाइड कर सकता हूँ, ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होगा ये। सबसे पहले मैं अगर इधर एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो ये एक्स क्यूब मिल जाएगा पॉजिटिव में, और फिर नेगेटिव में करके मुझको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब जब मैं इसका साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस हो जाएगी, और ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो ये कट गया। और ये -3x स्क्वायर पॉजिटिव में 2x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर यहाँ पर आ गया। फिर ये +3x हो जाएगा, और ये -2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे कैसे होगा। तो फिर उसके बाद अगेन ये चाहिए मुझको एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास x दी हुई है। तो अगर मैं इसे x से इंटू करूँ तो मुझको मिल जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। लेकिन जब उसे चेंज करो तो वो भी माइनस, तो मुझको चाहिए ये वाली चीज़ माइनस में। तो मेरे पास क्या मिल गया मुझको -x स्क्वायर। और अगेन इससे जब मैं इससे इंटू करूँगा 2 से, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव में 2x। अगेन साइन चेंज किया तो ये माइनस वाली चीज़ प्लस, ये प्लस वाली चीज़ माइनस, तो ये कट गए। और 3x से जब 2x चला गया तो मेरे पास बच गया x, और ये वाली चीज़ क्या आ गई x-2। तो अगेन अगर मैं इसे -1 से इंटू कर दूँ, 1 से इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा, और माइनस से करूँगा तो नहीं, इसे मुझे प्लस से ही इंटू करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास x-2। अब अगेन जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव वाली चीज़ माइनस, और ये माइनस वाली चीज़ प्लस, तो ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो चीज़ आई मेरी, ये वाली चीज़, ये वाली क्या है, ये वाली मेरी है डिवाइज़र, मतलब जी एक्स। एक्चुअल में हम लोग जी एक्स ही फाइंड कर रहे थे ना,
तो ये वाली चीज़ क्या मिल गया मुझको, gx। ठीक है, तो अब आप अगर देखोगे तो एक पॉलिनोमियल जो दी हुई है गिवन, उसके बाद जो यहाँ पर रिमाइंडर आया वो भी दी हुई है मुझको। वो क्या दी हुई है, थोड़ा सा मैं ऊपर करके देख लेता हूँ। वो दी हुई है मुझे -2x+4। उसके बाद जो कोशेंट आया मेरा वो भी दिया हुआ है मुझको। वो क्या दिया हुआ है, x-2। और जो आंसर हम लोगों ने निकाला दैट इज़ द डिवाइज़र, वो क्या आया मेरा, ये वाली चीज़। ठीक है, इस सम को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसे मैंने किया। और ये चीज़ें बहुत सिंपल है, जस्ट आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा और प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जितनी अच्छे से और बारीकी से आप ये प्रोसेस को समझ पाएंगे उतना चांसेस है कि आपसे कम गलतियाँ होंगी। और प्रैक्टिस करते रहें, विदाउट प्रैक्टिस आप ये सम एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं छोटे सिली मिस्टेक्स के कारण गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और भी कुछ वेरिएंट्स मिलेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगा। अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ओके, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।